Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to start the self-assessment exercise. So you can see page number almost 63 आप आपके बुक में. तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो जाता है. You can read the question. Classify the following compound is an alcohol, ether or phenol. मतलब ये तीन मालिक्यूल दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि विच वन इज़ ईथर, विच वन इज़ अल्कोहल, विच वन इज़ फिनोल. सो लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन. मैं पहले एग्जांपल को ले रहा हूँ, जैसे ये हो गया. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, और ये फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास मालिक्यूल बन रहा है CH3 CH2O CH2 CH3. सो लेट्स सॉल्व इट. ठीक है, हाँ जी. तो मालिक्यूल मेरे पास बन रहा है CH3 CH2 CH2 CH3. तो अगर आप देख लें तो इसमें हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं वो ये बन रहा है. मतलब है ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ कार्बन आ रहे हैं. तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इफ ऑक्सीजन इज सैंडविच बिटवीन द टू कार्बन, तो ऐसे मालिक्यूल को हम कहते हैं ईथर. तो मालिक्यूल का नाम यहाँ ईथर बना क्योंकि इसमें ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है. ठीक है, सो अब इसको हम नाम दे देते हैं. तो नाम हम किस तरह देंगे? नाम अगर हम देख लें तो इसमें हमने ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन देखने हैं. तो ये हमारे पास एक ईथाइल बन रहा है और ये भी हमारे पास एक ईथाइल बन रहा है. तो इसमें दो ईथाइल हैं, तो इस वजह से इसका नाम बनेगा क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा डाई ईथाइल, क्योंकि इसमें दो ईथाइल हैं. सो नाम बनेगा डाई ईथाइल ईथर. 30 मालिक्यूल का ये नाम बना. अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लें. अगले क्वेश्चन बी में कहते हैं C6H5OH. ये एक स्ट्रॉन्ग जर्मेसाइड्स हैं, मतलब है कि सोप वगैरह में यूज़ होता है. डिसइंफेक्टेड एंड फॉर फ्लोर्स फर्नीचर्स एंड वाशरूम. ये जो घर में ना फिनाइल सोल्यूशन होते हैं, येलो किस्म के जो बॉटल होते हैं, तो उसमें ये केमिकल्स होते हैं, इनका सोल्यूशन होता है. तो मैं इसका फार्मूले लिख रहा हूँ. मैंने इसका पहले भी बताया था कि ये एक स्पेशल कंपाउंड है और ये C6H5 बेंजीन का पोर्शन है. अगर इस बेंजीन के पोर्शन के साथ हम OH लगा दें तो ये हमारे पास बस एक ही कैटेगरी बन जाता है, फिनोल. यानी इस कैटेगरी में ये फिनोल खुद एक कैटेगरी भी है और ख़ुद एक कंपाउंड भी है. यानी अपने ग्रुप में ये एक ही मेंबर हैं. बाकी इसके डेरिवेटिव हैं तो वो फिर हम FSC लेवल पे पढ़ लेते हैं जब इसके साथ दूसरे ग्रुप्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फिनोल. तो इस मालिक्यूल का नाम बनेगा फिनोल. तो आपने इसको एज सच इस तरह याद करना है. अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है CH3OH. तो CH3OH अगर हम देख लें तो ये एक मीथाइल है और इसके साथ OH अटैच है. तो ये एक अल्कोहल ग्रुप है, तो फिर इसका नाम बनेगा मीथाइल अल्कोहल. ठीक हो गया. मैं फंक्शनल ग्रुप के अंदर अल्कोहल पे डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ. देखिए मीथाइल अल्कोहल, ये हम इस तरह बना सकते हैं जैसे ये मेरे पास बना एक मीथेन. ये देखें, आई एम मेकिंग अ मीथेन मालिक्यूल, यानी कार्बन विथ 4 हाइड्रोजन बाय अ सिंगल बॉन्ड. सो इफ़ आई रिमूव 1 हाइड्रोजन, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूँ और यहाँ मैं ले आऊँ OH को, क्या ले आऊँ? OH ग्रुप. तो आप देखें अब ये मेरे पास बना CH3. तो ये CH3 है ये वाला, और ये OH है. ठीक है, ये वाला. तो ये मेरे पास बना मीथेन से मीथाइल अल्कोहल बना. ठीक हो गया. तो इस तरह अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसका ये नाम बन गया मीथाइल अल्कोहल. हाँ जी, रिव्यू क्वेश्चन में एक्सरसाइज पेज नंबर 69. तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है इनसर्कल द करेक्ट आंसर. कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन. देखिए ब्यूटेन और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो ब्यूटेन के लिए हम बनाएंगे, पहला जो ऑप्शन है मेरे पास वो है नंबर 1 ब्यूटेन. तो मैं 4 कार्बन बनाऊंगा और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा. ठीक है, तो ये बना
ब्यूटेन, यानी इसका स्केलेटन है, इसको हम स्केलेटन फार्मूला कहते हैं। जब आप कार्बन को शो करते हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं करते, ठीक है, तो स्केलेटन फार्मूला है। हाँ जी, अब बाकी इसके साथ हम लगाएंगे हाइड्रोजन। तो ये हर CH3, तो आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने हैं, ठीक है। सो ये बना मेरे पास। तो अब अगर मैं इसको मतलब है कि कंडेंस करूँ, तो ये मेरे पास ये बना CH3 एंड पे CH3 आते हैं और बीच में CH2 आते हैं, जितने भी अल्केन होते हैं। तो ये देख लें, जब इसको स्क्वीज़ करें तो ये मेरे पास बना CH3, नेक्स्ट बना CH2, नेक्स्ट बना CH2 और नेक्स्ट बना CH3। तो अब आप ऑप्शन में देखें कि इस तरह का फार्मूला कौन सा वाला है। तो इस तरह का फार्मूला अगर हम देख ले तो हमारे पास B बनता है। देखिए B के अंदर CH3 CH2 बन रहा है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हमारा B बन जाता है। जी अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके जी, अगला है CH3 CH2 इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर विच केमिकल। तो अगर आप देख लें तो इसमें 3 कार्बन है। सो CH3 CH2 CH3, तो इसमें 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो सकता है, 3 कार्बन है तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये बना प्रोपेन। तो इधर हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी। अगेन बी हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन है। अच्छा जी अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में विच कंपाउंड इज़ नॉट अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, देखिए कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल है ही है, लेकिन कार्बन के साथ ऑप्शन है, क्योंकि ये डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है, तो इसी वजह से कंपाउंड की कैटेगरी बनती है। अगर कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड वाले हो तो उसको हम कहते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्दर एडिशन नहीं होता, आप इसमें मज़ीद एटम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस वजह से हम सेचुरेटेड कहते हैं। तो इसमें कहते हैं कौन सा सेचुरेटेड नहीं है। जो सेचुरेटेड नहीं है मतलब ये है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन ऑप्शन में आप अनसेचुरेटेड बताएं, तो कौन सा अनसेचुरेटेड है। तो इसमें अगर हम देख लें तो ये जो सी हैं ये अनसेचुरेटेड हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। देखिए ये भी सेचुरेटेड हैं, ये भी सेचुरेटेड हैं, ये भी सेचुरेटेड हैं, वो कहते हैं नॉट सेचुरेटेड। तो नॉट सेचुरेटेड हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारा अगला ऑप्शन है सी, आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। सॉरी जी, अब देख लें स्टेम ब्यूट स्टैंड्स फॉर हाउ मेनी कार्बन। तो आप लोगों को पता है कि 1 कार्बन के लिए होता है मेथ, 2 कार्बन के लिए होता है एथ, 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप और 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट। लिखते हैं बट बोलेंगे ब्यूट, ठीक हो गया। तो फिर ब्यूट के अंदर 4 कार्बन आते हैं, तो अगला ऑप्शन हमारा ये बन गया। हाँ जी नेक्स्ट है पिच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई कोल, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोलियम। तो पिच हमारे पास वो किस चीज़ से बनता है, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको फिर हम पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बना पेट्रोलियम। ओके, द फंक्शनल ग्रुप CO इज़ फाउंड इन विच कंपाउंड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स। जो CO ये कीटोन में होता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में तो OH होगा, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में CO है लेकिन CO के साथ OH हैं, तो इसी वजह से वहाँ CO काउंट नहीं होता, COH काउंट होता है। जो एस्टर हैं उसके अंदर भी CO हैं लेकिन CO के साथ आगे O और फिर C आ जाता है, तो ये पूरा ग्रुप काउंट होगा, तो इसी वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। तो कीटोन में हमारे पास खाली CO होता है और इसके साथ दोनों तरफ पे कार्बन आ जाते हैं, तो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आती, तो इसी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन को शो करेगा, ठीक हो गया। ओके जी नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन इज अटैच टू 2 अल्काइल कार्बन एटम। यानी कौन सा मालिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन है। तो अभी भी इसका जिक्र हुआ कि ऑक्सीजन इफ सराउंडेड बाय 2 कार्बन ऑन बोथ साइड, तो ऐसे मालिक्यूल को हम कहते हैं ईथर, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ईथर बनेगा, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, इस कार्बन के साथ एक OH होता है और ये कार्बन हमारे पास सिंपल अल्काइल होते हैं, जैसे मीथाइल, इथाइल।
तो अब आप देख लें कि यहाँ ओ एच हैं, लेकिन ये तो फ़िनोल हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ये वाला ईथर हैं, ये ऑप्शन नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इसमें ओ एच हैं, लेकिन वो COOH हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एमीन, एमीन में अमोनिया डेरिवेटिव होता है। ये NH2 है, NH2 इसको हम अमीन कहते हैं। वैसे थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं, ये बार बार यूज़ होता है केमिस्ट्री में। NH3 जो होता है इसको हम कहते हैं अमोनिया। ये आप लोगों ने इसका नाम लेविस बेस और ब्रोंस्टेड बेस में सुना होगा। फिर अगर हम अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो इसको हम कहते हैं एमाइन। चूँकि वो हाइड्रोजन H+ हैं, तो इसी वजह से रिमेनिंग NH2- होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। और अगर हम NH3 में एक और हाइड्रोजन ऐड करें तो वो NH4 बन जाता है। वो हाइड्रोजन H+ होता है, तो इसी वजह से वो इसको हम कहते हैं अमोनियम। ठीक है, अच्छा आगे कॉलेज लेवल पे फिर एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं। जब हम कार्बोनाइल के साथ N को ले आते हैं तो इसको हम कहते हैं एमाइड। ठीक है, एमाइड तो इधर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन के मतलब इस तरह की स्पीशीज़ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बता दूं। तो ये हमारा आंसर एमाइन यहाँ बन रहा है। ठीक हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पास क्या बन रहा है, नेक्स्ट है फार्मिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। चूँकि एसिड आ गया तो बस एसिड से आप समझ ले कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो ये COOH हैं। तो फार्मिक एसिड का पूरा फार्मूला बुक में भी है, आपको गूगल से भी मिल जाता है। ये इसका पूरा फार्मूला है। इसको हम कहते हैं फार्मिक एसिड, या इसको हम कहते हैं मीथानोइक एसिड, यानी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो इट इज़ मीथानोइक एसिड और फार्मिक एसिड, ये इसका फार्मूला है। तो ये हमारा ऑप्शन बना। अगला क्वेश्चन है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन पे मैं आगे फिर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें फिर डिटेल से डिस्कस होगा। कैटिनेशन का मतलब ये है कि कार्बन के पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। इसी वजह से कार्बन को हम कहते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन द एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड। ठीक है, मानोवेलेंट क्या होते हैं, जो एक बॉन्ड बनाते हैं, मानोवेलेंट। तो मानोवेलेंट एक बॉन्ड बनाने वाले, जैसे हाइड्रोजन मानोवेलेंट है, सोडियम मानोवेलेंट है। ठीक है, डाईवेलेंट क्या होते हैं, डाईवेलेंट वो मालिक्यूल होते हैं, सॉरी वो एटम होते हैं जो 2 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम डाईवेलेंट कहते हैं। इसी तरह ट्राईवेलेंट क्या होते हैं, तो ट्राईवेलेंट वो होते हैं जो 3 बॉन्ड बनाते हों, तो 3 बॉन्ड बनाने वाले वो हम कहते हैं ट्राईवेलेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास आयरन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये चीज़ें 3 बॉन्ड बनाते हैं। एल्युमिनियम +3 ट्राईवेलेंट हैं, नाइट्रोजन -3 ट्राईवेलेंट हैं। तो यहाँ कार्बन हमारे पास है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड होते हैं। अच्छा, तो कार्बन में ये खूबी है कि इसका एटॉमिक साइज़ ऐसा है कि ये बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर को मतलब ये अफोर्ड कर सकता है, स्टेबल लॉन्ग चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, सिंपल मालिक्यूल बनाता है, बड़े मालिक्यूल बना लेता है, कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना लेता है, स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। तो ये इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, यानी बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दिस एबिलिटी ऑफ मेकिंग लॉन्ग चेन बाई कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अगला है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जैसे मैं लिख देता हूँ 321, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 123। सो आइसोमेरिज्म यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि जब आप सेम चीज़ें डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके बना लेते हैं। जैसे एक रूम है और उस रूम के अंदर ना डिफरेंट कलर के चेयर हैं, रेड चेयर भी हैं, ग्रीन भी हैं, ब्लू भी हैं, ठीक है, येलो भी हैं। अब आप इसे डिफरेंट डिज़ाइन बना लेते हैं, कभी रेड को आगे पीछे कर लेते हैं, कभी ग्रीन को, जैसे अब आप इधर लिख लेते हैं ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। तो आप देखिए वही चेयर है, मैंने इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तीसरी में मैं एक और पोजीशन इसका बना रहा हूँ कि मैं येलो को ऊपर कर लेता हूँ और ब्लू के मैं इधर इधर कर लेता हूँ, और रेड को मैं इधर कर लेता हूँ, और ग्रीन को मैं इधर कर लेता हूँ। तो देखें ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर मेरे पास बन रहे हैं, तो इसको मैं कहूँगा आइसोमर्स। ठीक है, तो इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है
कि कार्बन की पोजीशन या पर्टनर ग्रुप की पोजीशन जब हम चेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, ठीक है। सो एक फार्मूला से यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कई स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन में अगर मैं डबल बॉन्ड दरमियान में बनाऊं तो इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटीन। अब अगर यही डबल बॉन्ड में साइड पे शिफ्ट कर दूं तो फिर उसको कहते हैं 1 ब्यूटीन। तो ये देखिए दोनों में कार्बन हाइड्रोजन नंबर सेम है, दोनों में अगर आप देख लें तो C4H8 है। तो नंबर ऑफ एटम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सिर्फ इसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये दोनों कहलाएंगे आइसोमर और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म मीन एक फार्मूला से जब हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आइसोमेरिज्म में आ जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 3 एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल ग्रुप। 3 तरह के अल्काइल लिखें। तो अल्काइल टॉपिक में ये हो चुका है, इसको हम कहते हैं मीथाइल, यानी मीथेन से हाइड्रोजन निकाले, ईथेन से हाइड्रोजन निकाले तो वो बनेगा ईथाइल। आपकी मर्ज़ी है इसको कंडेंस लिखें या एक्सपेंडेड लिखें, ये ईथाइल बना। प्रोपेन से हमारे पास 2 तरह के अल्काइल बनते हैं। अगर हम प्रोपेन में साइड से हाइड्रोजन निकालें तो वो बनेगा नॉर्मल अल्काइल, और अगर हम प्रोपेन में से दरमियान में से हाइड्रोजन निकालें तो उसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये है नॉर्मल प्रोपाइल और ये है आइसोप्रोपाइल। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। तो पहले भी बता चुका हूँ, अल्केन एक कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है, यानी उसमें कार्बन के सारे बॉन्ड पूरे होते हैं, ठीक है। जबकि अल्काइल जो होता है उसके अंदर एक बॉन्ड टूटा होता है, यानी नामुकम्मल होता है, या अल्केन का टूटा हुआ पोर्शन। जैसे हम मीथेन में से 4 हाइड्रोजनों में से एक हाइड्रोजन रिमूव करें, ठीक है। अब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो अगर हम देख लें तो इसको मैं कहूँगा, देखिए ये मीथेन है, क्यों, इसमें 4 हाइड्रोजन हैं, और ये मीथाइल है, तो ये मीथाइल में एक हाइड्रोजन कम होता है। तो अल्केन में हाइड्रोजन पूरे होते हैं, अल्काइल में एक हाइड्रोजन कम होता है, ठीक हो गया। हाँ जी, तो ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं फॉर व्हाट, कोल के लिए यूज़ कर लेते हैं। कोल जो है ना, इसको तो हम जलाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कोल एक मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो कोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन कंपाउंड्स को अलग करने के लिए इस कोल को हम हीट करते हैं, और इसको हम हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वैक्यूम के अंदर इसको बहुत ज़्यादा हम गर्म करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये जलने से भी बच जाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा ना तो इसको आग लग जाएगी, इन्फ्लेमेबल है। तो इसी वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा ताकि इसको आग न लगे, यानी इसको हम वैक्यूम भी बोल देते हैं। तो ये कोल जो है, इसके अंदर वो केमिकल इससे अलग होना शुरू हो जाता है, मतलब इसके अंदर कोल गैस होगा, ये एलपीजी की तरह गैस हैं। और अगला होगा कोल तार, ठीक है। कोल तार क्या है, कोल तार एक मतलब है कि लिक्विड पोर्शन ऑफ कोल है, इससे बेंजीन निकलता है। इस कहते हैं कि इसके अंदर मोर देन 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ कोल तार के अंदर। और जो लास्ट वाला है पिच, ठीक है। यस, पिच मैंने ऊपर एमसीक्यूज़ में शायद पेट्रोलियम के लिए यूज़ किया था, तो ये पिच पेट्रोलियम में नहीं होता, पिच कोल में होता है, ठीक है। सॉरी, नहीं, ये थोड़ा सा मैं इधर कंफ्यूज हो रहा हूँ कि चलो इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कोल का पोर्शन है या पेट्रोलियम का पोर्शन है। चलो वो बुक से आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में कोल का जो तीसरा पोर्शन होगा वो पिच नहीं होगा, बल्कि वो कूक होगा। कूक क्या होता है, ये सॉलिड कार्बन होता है, ब्लैक कार्बन, और इससे टायर बनाते हैं, ठीक है। ब्लैक कार्बन है, जला हुआ कार्बन पाउडर। तो आप देखिए कोल के अंदर गैस भी है, कोल के अंदर लिक्विड भी है, कोल के अंदर कोक यानी सॉलिड पोर्शन भी है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें कोल से हम इसके कंपोनेंट्स अलग कर लेते हैं, ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट है
लिस्ट सम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो बुक में एज सच दी हुई हैं, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो एक प्रॉपर्टी इसकी जो है नंबर 1, इसके अंदर कार्बन होगा। मतलब एक कार्बन का होना मस्ट है, मेजर एलिमेंट होगा। अगर कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। फिर ये कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा इनके अंदर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कंबस्टेबल होते हैं। कंबस्टेबल मीन इनको हम बर्निंग यानी एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन कुछ पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल हुए या OH हुआ तो वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो याद रखें जो हाइड्रोकार्बन हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, वो पानी में इनसॉल्युबल हैं, जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल। और जो अल्कोहल हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उनके जो छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, बड़े नहीं, बड़े भी प्रॉब्लम करता है, पानी में इनसॉल्युबल हैं। तो जो स्मॉलर पोलर ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं वो पानी में सॉल्युबल हैं। इनका स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। मतलब है कि रेट इनका लो होता है, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन इनका कम होता है, ठीक है। और फिर ये कि इनके अंदर होमोलोगस सीरीज़ बन जाते हैं। मतलब ये है कि एक एक कैटेगरी के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उनकी डिफरेंट होती हैं, ठीक हो गया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बुक के अंदर मेंशन है। अगला है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन एंड इनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, इसके अंदर आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो ये अल्कीन है। इसके अंदर आपको COOH नज़र आ रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये अल्कीन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगेन आप देख लीजिए यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आ रहा है। यहाँ उन्होंने इसको कंडेंस लिखा है, यहाँ उन्होंने इसको एक्सपेंडेड लिखा है। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हैं वो कीटोन है, क्योंकि CO के साथ दोनों तरफ कार्बन मौजूद हैं। अगर CO के साथ दोनों तरफ अल्काइल आ जाएं या कार्बन आ जाएं तो इसको हम कीटोन कहते हैं। अगला जो है वो एस्टर हैं। क्यों एस्टर हैं? क्योंकि अगर आप एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देख लें तो एस्टर में CO भी होता है और CO के साथ आगे फिर OC होता है। तो ये देख ले CO भी हैं और इधर OC पर आ गया, तो ये एस्टर हैं, ठीक हो गया। हाँ, और लास्ट वाला जो है वो एल्डिहाइड है। थोड़ा सा उन्होंने इसको उल्टा लिखा है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये देखें कि इसमें CO के साथ यहाँ H आ गया है। सो अगर CO के साथ साइड पे H आ जाए, चाहे लेफ़्ट पे हो चाहे राइट पे हो, चाहे एक H हो या दो H हो, कम से कम एक H होगा तो वो एल्डिहाइड काउंट होगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्केन हैविंग 7 कार्बन 8 मिनट्स चेन। 7 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हेप्टेन, ठीक है। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हेप्टेन। तो हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन होते हैं और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो मैं शॉर्टकट इसको बना सकता हूँ। अच्छा, हेप्टेन के बहुत सारे आइसोमर हैं, मतलब आप 7 कार्बन हर तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेट लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टेन है। ये जो सिंगल लाइन है ये हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। मैं हेप्टेन को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैं कुछ कार्बन और मैं एक ब्रांच में ले लूँ। इस तरह मैं 2 ब्रांच भी ले सकता हूँ कि मैं यहाँ से एक ब्रांच हटा के मैं यहाँ देखिए अब मेरे पास ये भी हेप्टेन है। तो मतलब है आप कई तरीक़ों से इस हेप्टेन को बना सकते हैं। बस ये कि रिक्वायरमेंट क्या है, 7 कार्बन हो और सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये हेप्टेन होगा। 6 कार्बन वाला हेक्सेन होगा, 5 वाला पेंटेन होगा, 4 वाला ब्यूटेन होगा। हाँ जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग एन एंड ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम प्रोपेन एंड ईथेन। ईथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे, ये देखें, ईथेन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा ईथाइल। इसका फार्मूला है ईथेन का C2H6। तो इसमें से हाइड्रोजन एक कम करें तो बनेगा C2H5। इस तरह प्रोपेन से के अंदर 2 तरह के हाइड्रोजन हैं, सेंटर वाले, साइड वाले। तो वहाँ से तो हाइड्रोजन निकालेंगे, बनेगा प्रोफाइल, लेकिन 2 तरह का प्रोफाइल बनेगा कि आप सेंटर से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आइसो प्रोफाइल बनेगा और साइड से निकालेंगे तो एन प्रोफाइल बनेगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, गिव द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 अल्केन्स एंड 1 अल्काइन। 2 अल्केन बनाएं और एक अल्काइन बनाएं। तो 2 अल्केन में से आप ये देखिए, एक तो ऑलरेडी ईथेन बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बस 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दूसरा अल्केन में बना रहा हूँ मीथेन। प्रोपेन भी बना सकते हैं, यहाँ स्पेस मेरे पास कम है तो इसी वजह से मैं छोटे मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। ये बना CH4 और इसके साथ ये बने 4 हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहते हैं एक अल्काइन बनाएं। अल्काइन का मतलब ये है कि आप ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल बनाइए। तो मैं छोटा सा मॉलिक्यूल, ये है ईथाइन, यानी 2 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे जाएं। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो क्या बन रहा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक ऐसा पोर्शन या ऐसा कोई बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करे। जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कोहल में OH होता है। तो देखिए ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। क्यों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तीनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यानी तीनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो ये कंपाउंड की आइडेंटिटी वाला फैक्टर है। एक एटम भी हो सकता है, 2 एटम भी हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपाउंड्स अल्कोहल, अल्डिहाइड और कीटोन। अगेन आपसे पूछ रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल को आपने पहचानना है कि ये कौन से मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो हम इसके 5 ग्रुप देखेंगे, 1 बाय 1 लिख लेते हैं। HCHO, तो HCHO को हम इसे लिखेंगे कि कार्बन लिखेंगे, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो देखें, आप इससे कुछ और बना भी नहीं सकते हैं। अगर आप कुछ और बनाते हैं तो फिर बॉन्ड इनके डिस्टर्ब होंगे। आपने कार्बन के 4 बॉन्ड रखने हैं, ऑक्सीजन के 2 रखने हैं, हाइड्रोजन का 1 रखना है। तो अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर ये कार्बोनाइल विद हाइड्रोजन है, तो ये अल्डिहाइड कैटेगरी बन गई। ठीक है, और चूँकि इसमें एक कार्बन है, पूरा मॉलिक्यूल कंप्लीट है, तो इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये बुक के अंदर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और इसका दूसरा नाम है मीथानल, यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, तो अगला मॉलिक्यूल CH3COCH3। ये तो कीटोन लग रहा है क्योंकि CH3 और बीच में आ गया CO। वो यस, ये कीटोन है क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन आ गए हैं, सो इट इज़ कीटोन। और इसमें चूँकि 2 मीथाइल हैं तो इसी वजह से इसका नाम बनेगा डाई मीथाइल कीटोन। ठीक है, तीसरा कम है लास्ट CH3CH2OH। वेरी सिंपल, ये अल्कोहल है क्योंकि कार्बन हैं और कार्बन के साथ सिंपल स्ट्रक्चर, उसके साथ एक OH आ रहा है, तो ये हमारे पास अल्कोहल बना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।